नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर में, जहां पे घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी के एक महान भक्त, जिन्होंने इस बार राजनीति के मैदान में हाथ आजमाने का फैसला किया है। पुरेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंशुमान जी। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि रायपुर नॉर्थ से इस बार भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है और मैं पिछले 2 घंटे से उनके साथ हूँ। बहुत रिगरस कैंपेन चल रहा है उनका, बहुत मुश्किल से उनका समय हमें मिल पाया है। और हम आपने पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर बनाने का श्रेय भगवान जगन्नाथ ने पुरेंद्र मिश्रा जी को दिया है और उनके आशीर्वाद से वो इस बार मैदान में उतरे हैं। तो आप अपनी दावेदारी को कितनी मजबूत मानते हैं पुरेंद्र जी? मेरा दावेदारी तो ख़त्म हो गया। दावेदारी टिकट मिला, दावेदारी कहाँ है? दावेदारी नहीं, अब तो हम जीतने के कगार पे हैं। हमको टिकट मिला, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, जगन्नाथ जी खुद लगे हुए हैं, सब व्यवस्था वही कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से टिकट मिला है। निश्चित उत्तर में हम जीतेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए रायपुर की जनता लालायित है। स्वप्रेरित लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर को हम जीतेंगे और एक कमल का फूल मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए उत्तर में हम लोग भी देंगे। तो दर्शकों को बता दें कि उड़ीसा के बाहर किसी उड़िया व्यक्ति को रायपुर में टिकट मिला है। ये वास्तव में एक चमत्कार है। और एक और मैं राज्य की बात बताऊं कि आईबी की रिपोर्ट आई है कि पूरे रायपुर में जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें पुरेंद्र मिश्रा जी नॉर्थ से सबसे आगे चल रहे हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मेरे को वो बात पता नहीं है, लेकिन लोगों का जो उत्साह देख रहा हूँ मैं, वो बहुत अद्भुत है। और आपको बताऊँ अंशुमान जी, छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया हैं, 32 विधानसभा में 1500 से लेके 1 लाख तक वोटर हैं, 10 जिले को प्रभावित करते हैं, 24 प्रकार के उड़िया जाति यहाँ पर हैं। तो 24 प्रकार की जाति कभी टिकट मिला नहीं रायपुर से, इस समय मिला है, और भी जगन्नाथ जी की कृपा से और मोदी जी की कृपा से। पुरेंद्र जी, आपके सामने 2 कैंडिडेट खड़े हैं मजबूत। एक तो कांग्रेस, जो कि अभी सत्ता में है, और दूसरा एक कांग्रेस के ही बागी कैंडिडेट हैं मिस्टर कुकरेजा। तो आप इन दोनों को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट के पास कोई चुनौती नहीं रहता, उसके पास एक ही ध्यान रहता है कि मेरा कमल छाप है, मैं मोदी का कार्यकर्ता हूँ, मैं चुनाव मैदान में हूँ, मेरा जो विरोधी आएगा उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक वकील हैं पेशे से, राजनीति में उतरने का ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, बिना राजनीति के समाज सेवा संभव नहीं है। समाज सेवा यदि करना है तो आपको राजनीति करना पड़ेगा। आज मेरे को 40 साल हो गए राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। यदि अच्छे लोग, धर्म प्रेमी लोग, सामाजिक लोग यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो ये क्या गुंडा मावाली लोग आएंगे? तो इसलिए आने वाला समय सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाना है तो ऐसे कुछ सीटें देना पड़ेगा, ताकि भारत विश्व गुरु बनने की श्रेणी में शामिल हो सके। क्या आपको अंदाजा है कि अभी से लगभग 20 दिनों पहले तक भाजपा की स्थिति कमज़ोर मानी जा रही थी? जो राजनीतिक पंडित विश्लेषक हैं वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अभी वीक दिख रही है, लेकिन अचानक 15 दिनों में काया परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आगे दिखने लगी है। ये सबका मानना है, इसके पीछे क्या मानते हैं आप? इसके पीछे कांग्रेस का क्रियाकलाप, कांग्रेस ने क्या क्रियाकलाप किया है, इस 5 साल में क्या किया है। रायपुर को उन्होंने धूलपुर बना दिया, रायपुर को उन्होंने चाकूपुर बना दिया। हमारी महिला बहनें, माताएं, बेटियां स्वतंत्र भाव से घूम नहीं सकती हैं। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु दिवस के दिन, शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षक का बलात्कार हो जाता है। पुलिस, यातायात पुलिस मुख्यालय में एडिशनल एसपी के गैरेज के नीचे 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, न कोई स्टेटमेंट दिया। तो लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? सब समझ रहे हैं। अभी उनका मौका आया है, लोगों को अपना बदला लेने का मौका है, और वो कांग्रेस से बदला ले रहे हैं। और उनको इसलिए हमारे मोदी जी बोलते हैं बदलवो बदलवो
एदारी कांग्रेस ला बदलबो। लेकिन भूपेश बघेल ने बड़ा ट्रम्प कार्ड खेले हैं, कई सारी मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की है, सब्सिडी बढ़ाई है। इसके लिए इसके कार्ड के तौर पे आप क्या करेंगे? देखिए, ये 500 रुपया तो घोषणा किए थे भूपेश बघेल जी, 5 साल में नहीं दे पाए। मोदी जी की गारंटी जो विश्व में सब विदेशों में नेता मानते हैं मोदी जी को, और जब विदेश जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति बोलते हैं हमारा बॉस आ रहा है। उन्होंने गारंटी लिया छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाओ, मैं 500 रुपया में गैस दूंगा, गैस सिलेंडर दूंगा, 12,000 रुपया महिलाओं को दूंगा ताकि वो अपना दिवाली, दशहरा, नुआखाई सब मनाएं। चाहे महिला एक हो चाहे 5 हो, घर में 12-12 हज़ार रुपया मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास की पैसा स्वीकृत किए गए थे, उनको प्रधानमंत्री आवास न बना के अन्य मद में भूपेश जी ने खर्चा किया था और उस पैसे अपना शेयर नहीं दिया था। मोदी जी ने गारंटी लिया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही, शपथ लेने के बाद जब वो ऑफिस में जाएंगे तो पहला घोषणा होगा कि 18 लाख घर प्रधानमंत्री आवास हमारे भाइयों और बहनों को देंगे। और बहुत सारी योजना है, बेटी शादी होके जाएगी, बहू हम लाएंगे, बेटी होगी 1.5 लाख का अनुदान है जो उसकी शादी के समय 21 लाख रुपया से ज़्यादा मिलेगा। तो मोदी जी महिलाओं को जो सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने संसद में पास किया, 33% का आरक्षण भी है। तो कोई पार्टी अभी तक नहीं दी। 1947 से लेकर के 14 तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, सब विदेशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पीछे पीछे घूमते थे। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, 56 इंच का सीना है, चौड़ा करके बोलते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, और लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। इतना परिवर्तन है अंशुमान जी, आप इसका चिंतन करिए। कैसे बदलाव नहीं आएगा, कैसे सरकार नहीं बदलेगी, जब लोगों को पता चला कि कांग्रेस केवल घोषणा करती है, कुछ करती नहीं। और रायपुर में मैं चैलेंज करता हूं उत्तर के विधायक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक भी काम का शिलान्यास, भूमि पूजन, निर्माण किए हैं तो बताएं, तो मैं उनका जवाब भी दूंगा। बहुत खूब। तो ये थे रायपुर नॉर्थ के उम्मीदवार, भाजपा उम्मीदवार पुरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत दावा किया था, ठोक के दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी बनेगी। वैसे एक आखिरी सवाल और मेरा बच जाता है कि आईबी की रिपोर्ट आपके पक्ष में है, जन प्रवाह आपके पक्ष में है, जो मैं दिन भर से देख रहा हूँ, आपके साथ हूँ मैं दिन भर से। क्या उम्मीद करते हैं कि अगली जो सरकार मान लीजिए बनती है तो आपको पोर्टफोलियो, आपको मंत्री पद, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, वो सबका व्यवस्था होता है, ये पार्टी के संविधान, पार्टी के नीति नियम है। मैं तो जगन्नाथ जी पर भरोसा करता हूँ और मेरे बड़े नेताओं को भरोसा करता हूँ। मैं चुनाव जीतूंगा, ये मेरी गारंटी है। और सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बनी, ये मेरी गारंटी है। बाकी जगन्नाथ जी के ऊपर। बहुत सवाल कठिन था, लेकिन पुरेंद्र जी ने बहुत आसानी से इसका जवाब टाल दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पुरेंद्र जी का, और उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से चुनाव जीतें और संसद, विधानसभा में जगह बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय, नमस्कार।